नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। समाजवादी सड़क संग्राम। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का मन बनाया। लखनऊ की वीआईपी सड़क पर उतर गई समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी विधायक और एमएलसी पार्टी दफ्तर से विधान भवन तक पैदल मार्च पर निकले, लेकिन यूपी पुलिस के आगे उनकी एक न चली और सड़क के बीचों बीच बैठकर अखिलेश यादव ने अपना विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के शुरू होते ही जुबानी जंग भी तेज हो गई। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी नियम से चलने वाली पार्टी ही नहीं है। ओपी राजभर ने भी तंज कसा। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी सिर्फ ड्रामा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल कि सदन छोड़कर आखिर सड़क पर समाजवादी पार्टी क्यों उतरी। सरकार से अगर सवाल करना है तो उसका जवाब सड़क पर मिलेगा या सदन में मिलेगा, ये बड़ा सवाल। दूर दूर तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। विधानसभा सत्र के पहले दिन पैदल मार्च करने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। जो रूट प्रदर्शन धरने के लिए तय किया गया, उनका पालन करने की बजाय मेन रूट पर हजारों कार्यकर्ता राजभवन वाली सड़क पर जुटे। देखिए कैसे अखिलेश आला नेताओं के साथ सड़क पर ही बैठ गए। पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे, उस समय भी रोका गया है। समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी ने तंज कसा। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। समाजवादी पार्टी के इस धरना प्रदर्शन पर ओपी राजभर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। समाजवादी पार्टी ये ड्रामा पार्टी है, ये ड्रामा कर रहे हैं। सरकार इनकी थी 4 बार न, तो 4 बार की सरकार में क्या इन्होंने उस पर पहल की? वोट लेने के लिए शगुफा छोड़ते हैं और शगुफा छोड़ने के बाद दिल्ली में जब सरकार को समर्थन देते हो 17 जातियों के मामले पर, जब गठबंधन में गए तो मिला पद, मंत्रालय मिला, तो क्या आपने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए दिल्ली की पार्लियामेंट में एक बार भी आवाज उठाई? तमाम कोशिश के बाद भी सपा कार्यकर्ता पैदल मार्च प्रतिबंधित रूट से नहीं निकाल सके, वापस लौट गए। लेकिन लौटते अखिलेश पहले दिन के विधानसभा सत्र में शामिल होने के बजाय पार्टी दफ्तर चले गए। आखिर किसी चर्चा के लिए सदन था, लेकिन अखिलेश ने सड़क क्यों चुनी, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ से अविनाश सिंह और निखिल शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पैदल मार्च निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने नियम कायदों का हवाला दिया। वहीं आज रविवार की छुट्टी के बाद का दिन सोमवार था और ऐसे में लखनऊ की सड़क आम लोगों से पटी पड़ी होती है। इस प्रदर्शन के बारे में हमने आम लोगों का भी रिएक्शन जानने की कोशिश की, देखिए। समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी और खुद अखिलेश यादव विक्रमादित्य मार्ग से इसी इलाके से निकलकर विधानसभा में शामिल होना चाहते थे। पुलिस का ये कहना था कि अगर इस रूट से वो जाते हैं और इस चौराहे को क्रॉस करते हैं तो राजभवन का मुख्य गेट है, इसलिए उन्हें यहां से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके बाद जो पुलिस प्रशासन है उसने इस बैरिकेटिंग का इंतजाम किया और अखिलेश यादव के घर से ये पूरा बैरिकेड किया, ताकि जब अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ पैदल मार्च करते हुए निकले तो इस रोड से वो लेफ्ट साइड में मुड़ जाएं और राजभवन के पीछे की तरफ से वो विधानसभा के चाहे गेट नंबर 1 से या 5 या 6 से वो अंदर हो सकते हैं और सत्र में शामिल हो सकते हैं। और आप लोग जिस तरह रूट से जाना चाहते थे उसके बगल का रूट दे रहे थे पुलिस? नहीं, बगल का छोड़िए, वहीं पर रोक लिया गया। सबको 4-4, 5-5 लेयर पूरा आप देख रहे हो बैरिकेटिंग की है। वो बैरिकेटिंग करके सदन में जाने से रोका है। ये एक तरह से विशेषाधिकार का हनन है। ठीक है, तो ये संजय लाठा जी हैं, इनका ये कहना है कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं और इसके साथ ही जो एमएलसी हैं जो जाना चाहते थे विधानसभा, अब उनको दरअसल रोककर जो उनका जो काम करने का तरीका था, जो दरअसल सदन में जनता की बात उठाना चाहते थे, दरअसल सरकार उससे उनको रोकना चाहती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मिनट से हालत बेहालत हो रखी है, पता नहीं क्या है हाल ये ट्रैफिक का, कहाँ से डाइवर्जन है, कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। क्या चल रहा है, जानकारी है कुछ?
कुछ आइडिया नहीं है। कुछ समथिंग कुछ हो रहा है, कुछ नेता नगरी समथिंग। हाँ, मैं कॉलेज जा रहा था, कॉलेज में वैसे भी लेट हो चुका हूँ यहाँ पे। कम से कम 30 मिनट से। अच्छा, हाँ 30 मिनट से ऊपर हो गया है। कहाँ कोई जरूरी काम से जा रहे थे? नहीं, हाँ जरूरी काम से जा रहे थे, अस्पताल जाना था। क्या चल रहा है? पता नहीं कोई क्या चल रहा है, इतने ट्रैफिक है। काम है प्रदर्शन करना, जनता को परेशान करना। नेताओं से नाराजगी भी आम लोगों की, अगर वो अपने काम को लेकर देर हो रहे हैं तो। वहीं समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन हमने बात की पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर से। उनका पक्ष क्या है, पुलिस क्या कह रही है, भी सुनिए। जिला प्रशासन को ना ही कोई सूचना दी गई थी, ना ही कोई अनुमति प्राप्त की गई थी। इसके बावजूद जनपदीय पुलिस द्वारा, लखनऊ पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के माननीय नेताओं से निरंतर संपर्क किया गया, संवाद किया गया और प्रस्तावित जो रूट है उसके बारे में जो कठिनाइयां हैं उससे उनको अवगत कराया गया। वहां पर इन हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा में कुछ ना कुछ खतरा पैदा करे। दूसरी बात ये भी थी कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो आम जनता का जो आवागमन है, आज सोमवार की सुबह थी, स्कूल, कार्यालय, कॉलेज, इनकी वजह से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने दूसरा जो मार्ग प्रस्तावित किया था वो बंदरियाबाग से लाल बत्ती चौराहा, वहां से एनेक्सी होते हुए विधान भवन जा सकते थे। आज यदि गेट नंबर 1 से जाना था तो उसकी भी व्यवस्था थी, यदि गेट नंबर 7 पे जाना था तो उसकी भी व्यवस्था थी। तो ये पूर्णतया असत्य है कि इस रूट की परमिशन नहीं दी गई। वहीं हमारे संवाददाता सुबह से ही लखनऊ से में पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। देखिए, उन्होंने प्रदर्शन वाले रूट का जब जायजा लिया तो क्या तस्वीरें सामने आई थी, हमने आपको दिखाया और आपने देखा कि किस तरह से लोगों में भी नाराजगी थी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अरुण राजभर, प्रवक्ता एसबीएसपी के, अनला सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के साथ साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आलोक पांडे भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। कीर्तिनिधि जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि आखिर अगर सरकार की जवाबदेही तय करनी थी, सरकार से सवाल जवाब करना था, तो उसके लिए विधानसभा में पूरा कायदा है, आप वहां सरकार से पूछ सकते थे किसी भी मुद्दे को लेकर, लेकिन बजाय आपने उसको चुना कि आप प्रदर्शन करें, मार्च निकालें, और वहां नियम कायदों को जब बताकर पुलिस ने वापस किया तो आप लोग वापस दफ्तर पहुंचाए, विधानसभा पहुंचे ही नहीं। तो यानी कि सड़क पर शक्ति प्रदर्शन आपकी प्रायोरिटी थी, सरकार से जवाब लेना प्राथमिकता में था ही नहीं। कीर्ति जी, आवाज मिली आपको? चलिए, कीर्तिनिधि से कनेक्ट होंगे। लेकिन अल्लाह जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को लेकर? पुलिस ने नियम कायदों का हवाला दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप भी लगातार लगाती रही है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश सत्ता पक्ष करता है। मेरी सबको राम राम। आज जो सड़कों पर हमने हंगामा देखा, उससे मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता। जिस पार्टी का जो चरित्र होता है वो बारंबार उभर कर आता है। धारा 144 की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी और सिद्ध कर दिया इनके लिए कानून मतलब कुछ भी नहीं है। जो ये चाहेंगे वो ये करके दिखाएंगे। स्थान के सड़कों पर चिल्लाने का होता है, प्रदर्शन करने का होता है, मुद्दों को उठाने का होता है, या आपको जाकर विधानसभा में अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी चर्चा करनी चाहिए, लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बहस करनी चाहिए, प्रश्न करना चाहिए सत्ताधारी सरकार से। परंतु आपने वो रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि वहां आपको आपके एक एक प्रश्न का एक जी। चलिए जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये बनता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने किस तरह से पैदल मार्च निकालने की कोशिश की, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अनला जी। लेकिन क्या ये परंपरा गलत नहीं हो रही है कि गैर मौजूदगी रही, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे ही नहीं, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और हमने देखा कि किस तरह से एक बड़ा मुद्दा अब ये बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप अखिलेश यादव जी की अटेंडेंस देख लेंगे, जब ये सांसद थे उसके रूप में देख लीजिए, जब ये विधायक हुए उसके रूप में देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो प्रदेश के मुद्दे हैं या जब ये पार्लियामेंट में थे देश के मुद्दे हैं, उसके प्रति इनकी कितनी संजीदगी है। केवल तमाशा करना इनकी फितरत है। तमाशा करके ये सोचते हैं कि लोगों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये भूल गए कि जब ये सड़क पर विरोध प्रदर्शन के नाम पर तमाशा कर रहे थे तो कितने लोगों को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसी को कॉलेज जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को अपने ऑफिस पहुंचना है, परंतु इससे कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों को। जब इनको बताया जाता है कि भाई ठीक है आप इस गेट से अपनी एंट्री कर लीजिए, तो वो भी नहीं करनी है।
अगर लोगों के मुद्दे उठाने हैं तो साहब सीधे सीधे जाके सरकार से आमना सामना करिए, और सरकार से आमना सामना करने का स्थान जो है वो विधानसभा है, असेंबली है, जाइए बात करिए ना। अरुण राजभर जी, किस तरह से आप देख रहे हैं सड़क पर बवाल का जरिया चुना गया बजाय कि सदन में जाकर सवाल पूछा जाए, प्रदर्शन का जरिया चुना गया बजाय कि जो कायदा है उसके मुताबिक आप सवाल करते हुए सरकार की जवाबदेही तय करते? जिस माननीय सदस्य को उत्तर प्रदेश जनता ने विधानसभा में भेजने का काम किया कि आप जाकर के हमारी मूलभूत समस्याओं के बारे में सदन में चर्चा करेंगे तो उसका समाधान निकलेगा, और सदन में चर्चा न करने के बजाय ये सड़क पर जो तांडव दिखाते हैं, क्योंकि एक तो चरित्र बन चुका है कि जिन मुद्दों को सदन के अंदर रखनी चाहिए उन मुद्दों को अगर हम सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम से रख रहे हैं तो वो आपका एक हिस्सा हो सकता है, आंदोलन करने का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सरकार की जो जिस तरीके से मनता है कि हम सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, आप बताइए कि जितने भी सड़क पर आंदोलन करने वाले थे किस तरीके से रूट मैप भी बनाया, उस रूट मैप के खिलाफ जाने की तैयारी हुई। ये मनसा था कि हमको तांडव करना है, हमें उग्रवादी बनना है, हमें समाजवादी नहीं बनना है, हमें उग्रवादी बनना है, और ये उग्रवादी बन करके उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर को खराब करने की प्रयास हमेशा से ये होता है। जी, आरोप बहुत बड़े लग रहे हैं कि आप लोग सवाल पूछना चाहते ही नहीं थे, सवाल पूछने की नियत ही नहीं थी, बल्कि ताकत दिखाना चाहते थे कि भैया हमारे पास भीड़ ज्यादा है। भीड़ देखे, ये सड़क पर भीड़ दिखा करके कीर्ति जी आवाज मिल रही है, अरुण जी लौटते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी लगातार कानून जी आवाज मिले, बोलिए। समाजवादी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था के सवाल पे, किसानों के सवाल पर, व्यापारियों के सवाल पर, महिला सुरक्षा के सवाल पर हम अपनी आवाज को सदन के अंदर रखना चाहते थे, और इसके लिए हमने एक तिथि तय किया कि 14 तारीख से 18 तारीख तक हमारे विधायक विधानसभा के बाहर चौधरी चरण सिंह जी के मूर्ति के पास धरना देना चाहते हैं, जिसके लिए हमने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस देकर बाकायदा सूचना भी दिया। लेकिन उस दिन भी हमारे विधायकों को अरेस्ट किया गया। उसी दिन इस बात का ऐलान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था कि हम अपने विधायकों के साथ पैदल जाना चाहते हैं विधानसभा। क्या इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को पदयात्रा करने का, पैदल जाने का विधानसभा तक अधिकार नहीं है? ये सरकार हिटलरशाही के रास्ते पर चलना चाहती है। ये सरकार विपक्ष की आवाज का दमन करना चाहती है। हम चाहते हैं सदन लंबा चले, सरकार 4 दिन का सदन चलाना चाहती है, सरकार मुद्दों से भागना चाहती है। सवाल ये है कि किसानों के सवाल को लेकर के, बेरोजगारों के सवाल को लेकर के, महंगाई के सवाल को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी लड़ी, और ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। मैं कह रहा हूं इस तरीके की लड़ाइयां चलती रहेंगी। मैं कह रहा हूं सवाल ये है कि आप लोगों को अगर सवाल पूछना ही था तो सदन में जाकर पूछते। अब समाजवादी पार्टी के नेता विधायक अगर समाजवादी दफ्तर में पहुंच गए हैं तो मुख्य विपक्षी पार्टी की गैर मौजूदगी में सवाल कैसे पूछा जाएगा? किससे अपेक्षा कर रहे हैं आप? और उसके पहले पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जानकारी भी दी गई थी कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। ये आदेश की कॉपी भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको वैकल्पिक रास्ता दिया गया था, आपने वैकल्पिक रास्ता नहीं चुना, बल्कि आप लोग वापस दफ्तर चले गए। तो जनता को तो यही संदेश जा रहा है कि आप लोग प्रदर्शन ही करना चाहते थे, सवाल पूछने की नियत ही नहीं थी आप लोगों की। ये देखिए, जनता को यह संदेश जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बेरोजगारी दूर करने के लिए लड़ाई लड़ने चाहती है। समाजवादी पार्टी किसानों की आय दुगनी हो ये चाहती है। समाजवादी पार्टी जो सरकारी पद डंप पड़े हैं, जिसके नियुक्ति नहीं हो रहे, उस पर नियुक्ति हो ये चाहती है। समाजवादी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा चाहती है। जिस तरह लखीमपुर, हाथरस, बदायूं के अंदर लेकिन इन मुद्दों को लेकर सरकार की जवाबदेही आप सदन में तय करते बेहतर। भूमिका आपकी वो है, आपको सदन में सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए चुना गया है। अरुण राजभर मुस्कुरा रहे, बताइए। सरकार से सदन में भी पूछेंगे और सड़क पर भी पूछेंगे। हमारी लड़ाई अब सड़क और अरुण राजभर जी मुस्कुरा रहे आपकी बातों पर। चलिए आलोक का रुख करते हैं। आलोक, आखिर अब समाजवादी पार्टी का रुख क्या होने वाला है? विधानसभा में आज क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता दफ्तर चले गए, वापस क्या विधानसभा की ओर रुख करेंगे? जो विधायक चुने गए हैं, जिनको ये इसलिए चुना गया कि वो सवाल पूछे सरकार से, जो भी मुद्दे हैं। चलिए, आलोक भी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए कि टेक्निकल इशू की वजह से। अनिला जी, सुना आपने, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर एक दमनकारी नीति आप लोग अपना रही हैं। जी नहीं, जो दमनकारी नीति है, मैं तो ये कहती हूँ कि ये लोग अपना रहे हैं। किसका दमन कर रहे हैं? कायदे कानून का दमन कर रहे हैं। किसका दमन कर रहे हैं?
कि जो लखनऊ के नागरिक हैं, जिनका ये अधिकार है कि सड़क का इस्तेमाल करते हुए अपने दफ्तर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, स्कूल कॉलेज पहुंचे, तो उसके इस अधिकार का दमन कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है। महिलाओं का इशू ये उठाना चाहते हैं सड़क पर अपना रौद्र रूप दिखाकर। 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनिशिएट किया था और महानस जी ने ये कहा है कि प्रश्नकाल के बाद जो जितना भी समय होगा वो जो महिला सदस्य हैं वो उनको चर्चा करने के लिए दिया जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बेहद ही संवेदनशील सरकार है और उसी का नतीजा घटना के विषय में ये बात करते हैं कि बेहद घिनौनी घटना थी, परंतु 24 घंटे के अंदर जो है जितने भी। चलिए, अनिला जी की आवाज आ नहीं रही हमारे पास वापस टेक्निकल इशू की वजह से। कृति जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, प्रदर्शन का जो एक बड़ा मसला है उसको लेकर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज करके जानकारी दी गई थी कि हाईकोर्ट के आदेश की वजह से ट्रैफिक डायवर्जन है। आलोक, अब क्या समाजवादी पार्टी का रुख रहने वाला है आज की तारीख में? हमने देखा कि नेता तमाम जो है दफ्तर पहुंच गए, विधायक वापस आज की कार्रवाई में शामिल होने की कोई उम्मीद कहीं से दिख रही है? देखिए, आज का दिन तो वैसे भी विधानसभा स्थगित हो गई है। अब कल देखना होगा कि समाजवादी पार्टी क्या करती है। लेकिन आज के दिन का जो उन्होंने चयन किया था कार्यक्रम, वो अपने आप में कहीं न कहीं न सिर्फ लोगों को नहीं भाया, बल्कि राजनीति के तौर पे अगर देखा जाए तो सड़क और सदन और उसके बाद संघर्ष, ये विपक्ष आम तौर पर करता रहा है। लेकिन उस राजधानी लखनऊ में जिसमें समाजवादी पार्टी के सारे विधायक वाकिफ है, सोमवार का दिन है, ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि पुलिस कमिश्नर को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया था कुछ दिनों पहले क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही थी। ऐसे में मुझे लगता है कि सभी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और खासतौर पे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सत्ता चाहे विपक्ष और कोई भी अन्य पार्टियां, कि लखनऊ की सड़कों पर खासतौर पे उस समय जब लोग दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल के आने जाने का समय है, इसको लेकर के हमने देखा आम आदमियों में भी नाराजगी थी, आम लोगों में, जनता के बीच में भी नाराजगी थी। और दूसरा ये बड़ा ही जो समाजवादी पार्टी का एक राजनीतिक उन्होंने अपनी बात कहने का तरीका चुना था, वो भी बड़ा अटपटा लग रहा था। पुलिस ने उन्हें एक वैकल्पिक रूट देने की कोशिश की जिसे उन्होंने माना नहीं। हजरतगंज तक आना चाह रहे थे क्योंकि वो एक तौर पे सबसे बड़ा शहर का हब है, चौराहा है, जहां पे निश्चित तौर पे बहुत बिकट जाम लग जाता है जिस तरह की भीड़ थी। तो समाजवादी पार्टी की इस बात को लेकर के कि सदन में वो सड़क के माध्यम से जाएंगे, कहीं कोई गलत नहीं है, संघर्ष करना ये भी गलत नहीं है, पर शायद जिस तरीके से और जिस दिन जा रहे थे वो लोगों के लिए यहाँ पे खल रहा था, उनको मुश्किलें बढ़ा रहा था। जी बिल्कुल आलोक, लेकिन कीर्ति जी, जिस नई रणनीति की बात कही जा रही थी, नई सपा नई हवा की बात कही जा रही थी, वो आखिर कहाँ है? अगर आपको प्रदर्शन करना ही था, मार्च निकालना था, तो बाकी नेता कर लेते। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको उस जगह जाना चाहिए था जहां के लिए वो चुने गए हैं, विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए। लेकिन बजाय आप लोग वापस दफ्तर चले गए। वैकल्पिक रास्ता पुलिस की तरफ से दिया गया। पुलिस का प्रेस रिलीज लगातार दिखा रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश का, ट्रैफिक का जिक्र कर रही है पुलिस कि इस वजह से ऐसा किया गया। कीर्ति जी बताइए। आप एक बात समझिए, जिस स्टेट में, जिस राज्य में लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आंदोलन करने की इजाजत न हो, चुने हुए जनप्रतिनिधि को धरना देने की इजाजत न हो, हम लोग सीमित संख्या में 14 तारीख को हमारे सिर्फ 20 एमएलए धरना देने वाले थे, केवल 20 एमएलए। उस दिन हमारे 20 एमएलए को भी अरेस्ट किया था पुलिस ने। ये पुलिस हिटलर शाही रास्ते क्यों जाना चाहती है? आज जो रास्ता दिया गया था उस पर विधायक क्यों नहीं गए? किसी को अपनी बात, जो वैकल्पिक रास्ता दिया गया था उस पर नहीं गए। जो रास्ता आप लोगों ने चूज किया था उसी पर जाने की जिद इसी वजह से थी, इसी वजह से आप लोग दफ्तर वापस चले गए। तो प्रायोरिटी ये लगता है कि आपको शक्ति प्रदर्शन करना था, जनता की आवाज उठानी नहीं थी। नहीं, दफ्तर वापस तो जाना था क्योंकि पुलिस ने, लेकिन शक्ति प्रदर्शन नहीं करना था। शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से हम चाहते थे जो सरकारी पद नहीं भरे जा रहे वो भरे जाए। इस प्रदर्शन से हम संदेश देना चाहते थे, सवाल मेरा वही है, देखिए ना, बहुत आप जगाना चाहते थे कि किसानों की आय दुगनी करिए। सुनिए ना, बेरोजगारों को रोजगार इसी वजह से आराम से पूछ रहा हूं मैं। जो वहां पर नेता थे, समर्थक थे, वो प्रदर्शन कर लेते, वो पैदल मार्च कर लेते, वो नारे लगाते लेते, वो तख्ती उठा लेते। जो विधायक चुने गए हैं, जिनको जनता ने चुना है कि सवाल पूछिए सरकार से, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, सूखे को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे आप उठा रहे हैं,
सदन में बेहतर पूछा जा सकता था, मुझसे बेहतर जानते हैं, नहीं पूछा। अच्छा बहुमत, अच्छा आंकड़ा आपको मिला इस बार पिछली बार की तुलना में, लेकिन उसकी बजाय आप लोग सड़क तक सीमित रह गए। मैं बता रहा हूं जिस तरीके से पुलिस के लोगों ने पूरी पदयात्रा को डिटेन करने का काम किया, रोकने का काम किया। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पे बैठ के धरना देने लगे, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी जिसने रोका। वो इस बात की बातचीत करके रास्ता निकालता कि आप विधायक, सब विधायकों को हम ले चल रहे हैं, आप जिस रास्ते, अगर विधायक 110-11 हमारे पास है, वो जिस रास्ते से भी जाते कहीं जाम की कोई समस्या ये तय करना विधायकों का काम थोड़ी हो सकता है। व्यवस्था संभालना प्रशासन का काम है, व्यवस्था संभाल रही है पुलिस। हाईकोर्ट के निर्देश का जिक्र किया गया वहां पर। अनिल जी जल्दी से क्विक रिएक्शन दीजिए। दबाने की कोशिश आप लोग करते हैं, आरोप लगातार दोहराया जा रहा है, आप लोग मुद्दों पर सुनती नहीं है, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो। मैं इसको क्या किन शब्दों में यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, देखी रहे हैं किस प्रकार की गुंडागर्दी लाल टोपी वालों की चल रही है सड़क पर। उसके अलावा आप ही के चैनल पे तस्वीर में देख रही हूँ, महिला सुरक्षा के नाम पर एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा कि महिला सुरक्षा भगवाधारी जो महिला अपराध में यूपी नंबर 1 है और उनके लिए झंडा पकड़ रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। भगवा का भी अपमान करते हैं, के अंदर क्या हुआ, संतों का भी अपमान करते हैं, लोगों की, जनता की भावनाओं का भी अपमान करते हैं, कानून जो है उसका भी अपमान करते हैं। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की धज्जी उड़ा रही है सरकार। यही हालात जब इनके चलिए ठीक है राज्यों में है जहाँ ये अरुण राजभर जी, आपने सड़क पर नारे लगाने की बजाय विधानसभा में जाना उचित क्यों समझा? किस प्राथमिकता की वजह से? आप लोग भी तो विपक्ष में ही हैं। छाता पकड़ेंगे, उनके लिए झंडा पकड़ेंगे, ये सम्मान है आपकी पार्टी जी को। हम बाहर का चर्चा करते हैं, जिन मुद्दों को हम बाहर चर्चा करते हैं उन्हीं मुद्दों को, चाहे वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हो, चाहे जनगणना का मुद्दा हो, चाहे एक समान अनिवार्य शिक्षा का मसला हो, चाहे हर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मसला हो, चाहे घरेलू बिजली। तो ये आरक्षण वाला मुद्दा तो समाजवादी पार्टी भी तख्ती लेकर पहुंची थी आज सड़क पर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी का सवाल हो, चाहे महंगाई, बेरोजगारी का सवाल हो, जो है भारतीय समाज पार्टी अपने विधायकों के साथ रणनीति बना करके अब कल से जो सदन चलेगा, आज तो श्रद्धांजलि सभा था, समाजवादी पार्टी को तो जनता ने पैदल कर दिया है, इसलिए वो पैदल सड़क पर उतर करके ये अपना वो दिखा रहे हैं कि मेरा देखो असली चेहरा क्या है, मैं तो तांडव करने वाला हूँ, मैं तो उग्रवादी लोग हूँ, मैं तो समाजवादी रह नहीं गया हूँ, मैं वही पुरानी सपा हूँ, अब नई सपा बन नहीं पाया हूँ। लेकिन इसी पुरानी सपा के साथ आपकी पार्टी ने गठबंधन किया, पर चुनाव लड़े आप लोग। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि अगर समाजवादी पार्टी को सच में सरकार से सवाल करने थे, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, सूखे को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो सदन में सरकार की जवाबदेही तय करती, सड़क पर प्रदर्शन करके, नारेबाजी करके वापस दफ्तर लौट जाने से जनता को क्या संदेश समाजवादी पार्टी ने आज दिया है, ये सवाल है। खबरें लगातार जारी, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।